हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः श्री कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 में आज का टॉपिक है धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनीय चालकता। इसकी परिभाषा और इसमें अंतर, ये चीज़ें समझेंगे। प्यारे भाइयों, इससे क्वेश्चन कैसे आता है, धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनीय चालकता से आप क्या समझते हैं, इसका अंतर लिखिए। 3 या 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन क्या कहलाता है प्यारे भाइयों, एक रसायन शास्त्र की शाखा है जिसके अंतर्गत हम विद्युत और रासायनिक घटनाओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे भाइयों, विद्युत रसायन। तो धात्विक चालक, पहले चालक क्या है, चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से सुगमता पूर्वक हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्यारे भाइयों चालक। अब उसी के अंतर्गत धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। इसमें से एक शब्द आता है धात्विक। धातु क्या कहलाता है, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का आसानी से चालन हो सकता है ना, चमकदार होते हैं, अगाध वर्णनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है, वो धातु कहलाते हैं। और उन्हीं में धारा प्रवाह होगा तो धात्विक चालक कहलाएगा। विद्युत अपघटनीय क्या कहलाता है, विद्युत अपघटनीय आपने पढ़ा प्यारे भाइयों, विद्युत अपघट ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था में, ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था में या जलीय विलयन में आयन के रूप में अपघटित हो जाते हैं, उसे हम विद्युत अपघटनीय कहते हैं। दुर्बल विद्युत अपघटनीय, प्रबल विद्युत अपघटनीय, जो ज्यादा मात्रा में आयनित होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघटनीय पदार्थ कहलाते हैं या प्रबल विद्युत अपघट कहलाते हैं। और जो कम मात्रा में आयनित होते हैं उसे दुर्बल विद्युत अपघट कहते हैं। चीजें क्लियर हो गई। मतलब आपके पास एक पदार्थ है, वो यदि अपघटित हो, जैसे NaCl है प्यारे भाइयों, ये जब अपघटित होगा तो ये क्या कहलाएगा, NaCl बन जाता है और Cl निगेटिव बन जाता है। तो ये जो पदार्थ है विद्युत अपघट कहलाता है। इसी प्रकार से यदि KCl की बात करें तो ये टूट करके K पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाता है। तो ये भी एक विद्युत अपघटनीय पदार्थ है, ये विद्युत अपघट है। ऐसे पदार्थ जो जलीय अवस्था में या गलित अवस्था में आयन के रूप में विभाजित हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनीय चालक या विद्युत अपघट पदार्थ। ठीक है ना। अब प्यारे भाइयों, ये आयन के रूप में अपघटित होते हैं तो इसमें जो धारा का प्रवाह होगा किसके कारण होगा, आयन के कारण होगा, सिंपल है। और इसमें जो धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो एक सिंपल डेफिनेशन तो आपने समझ गया कि धात्विक चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह द्वारा धारा का चालन होता है। और विद्युत अपघटनीय चालक में प्यारे भाइयों आयनों के अभिगमन से आयनों के प्रभाव यानी प्रवाह यानी आयन जब गति करने लगते हैं तब वहां विद्युत का चालन होने लगता है, तो वो कहलाता है विद्युत अपघटनीय चालक। क्लियर। अब इसमें क्या होता है प्यारे भाइयों, जैसे हमने देखा कि जब विद्युत अपघटनीय चालक में प्यारे भाइयों जब हमने आयन देखा तो इसके रासायनिक पदार्थों में परिवर्तन हो गया, यानी जो रासायनिक संगठन है इसमें परिवर्तन हो जाता है। लेकिन धात्विक चालक में ऐसा नहीं होता। यदि वो ठोस पदार्थ है तो ठोस ही रहेगा, उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो कुल मिलाकर के दूसरा डिफरेंस ये हुआ कि धात्विक चालक में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, किंतु विद्युत अपघटनीय चालक में हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो प्यारे भाइयों वो टूट जाता है। मतलब विद्युत अपघट में अपघटित हो जाता है, यानी अपने धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है। जैसे KCl की बात की, NaCl की बात की, मैं H2O की बात करता हूं। H2O जब टूटता है तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूटता है। H2SO4 H पॉजिटिव SO4 निगेटिव में टूटता है, तो विद्युत अपघटनीय चालक कहलाते हैं। चीजें क्लियर। आगे बात करते हैं। धात्विक चालक में क्या होता है, यदि ताप बढ़ा दें तो उसके चालकता के मान में कमी आ जाती है। कारण क्या होता है प्यारे भाइयों, ताप बढ़ाने से किसी भी धात्विक चालक पदार्थ की प्रतिरोध बढ़ जाती है। प्रतिरोध क्या है, धारा प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है वही कहलाता है प्रतिरोध। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अर्थात हम देखेंगे यहाँ पर कि धात्विक चालक का मान ताप बढ़ाने पर कम होता है, क्योंकि ताप बढ़ाने के साथ साथ धात्विक चालकों में ऊष्मीय विक्षोभ बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ऊष्मीय विक्षोभ प्यारे भाइयों मतलब ऊष्मा कम अधिक ऐसे स्थिति में प्रतिरोध उत्पन्न होता है जो कि उस धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। और यदि बात की जाए विद्युत अपघटनीय में प्यारे भाइयों, तो जितना हम ताप बढ़ाएंगे उनके आयनों का वेग उतना ही अधिक बढ़ता है और उसमें चालन का मान उतना ही अधिक होता है। यानी विद्युत अपघटनीय पदार्थ में यदि हम ताप बढ़ा दें तो उसके चालकता के मान में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जितना ताप बढ़ाएंगे प्यारे भाइयों
उतना ही ज़्यादा वो आयनित होगा और उसके आयन का गति उतना ही अधिक होगा और आयन की गति बढ़ने से प्यारे भाइयों विद्युत अपघटनी चालक की चालकता बढ़ जाती है। सिंपल तरीके से समझ गए। अगला पॉइंट देखते हैं कि धात्विक चालकों में धनावेश कर्नल की इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ अन्योन्य क्रिया के कारण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। कहने का मतलब प्यारे भाइयों धात्विक चालक में जो धनावेश होते हैं वो एक प्रकार से है ना अन्योन्य क्रिया के कारण प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं प्यारे भाइयों, लेकिन विद्युत अपघटनी चालकों में विलायक की श्यानता एवं अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। कुल मिलाकर के जो धात्विक चालक होता है उसमें प्यारे भाइयों धनावेश की अन्योन्य क्रिया के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है और यहाँ पर श्यानता एवं अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अंतर आयनिक मतलब एक आयन दूसरे आयन को कितना प्रतिकर्षित कर रहे हैं, कितना आकर्षित करेंगे। यदि आकर्षित करेंगे प्यारे भाइयों तो आयन का गति कम हो जाएगा और जब आयन का गति कम हो जाएगा तो चालकता का मान कम हो जाएगा। देखिए अंतर आयनिक आकर्षण बल क्या कहलाता है, जिससे कोई भी पदार्थ है, विद्युत अपघट पदार्थ है, टूट करके आयनों के रूप में हो गया, आयन में प्लस और माइनस हो गए, अब वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आपको पता है ना विपरीत आवेश में आकर्षण होता है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को जब आकर्षित करते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं प्यारे भाइयों, तब उसमें भी एक प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न होता है। समझ रहे ना? तो हम कह सकते हैं कि अंतर आयनिक आकर्षण या श्यानता, श्यानता का मतलब कोई पदार्थ कितना गाढ़ापन है ना। जैसे मान लीजिए पानी और आप एक कोई दूसरा द्रव ले लें, जैसे मान लीजिए शहद, शहद में श्यानता ज्यादा होती है। इसी प्रकार से कोई विलयन है यदि उसकी श्यानता अधिक है तो उस पर विद्युत अपघटनी चालकता का मान कम हो जाता है। अगला देखते हैं प्यारे भाइयों, धात्विक चालन में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। मतलब पदार्थ सिंपल है, यदि धातु ये है, मान के चलते हैं धातु, तो इसका स्थानांतरण नहीं होगा। लेकिन विद्युत अपघटनी चालन में प्यारे भाइयों जो पदार्थ है वो आयन के रूप में अपघटित होता है, फिर उसका स्थानांतरण होने लगता है। चीजें क्लियर? धात्विक चालकों की चालकता का मान उच्च होता है और विद्युत अपघटनी चालक का मान धात्विक चालकता से कम होता है। ये तो सिंपल, इनको समझाने की जरूरत ही नहीं है। धात्विक चालक की चालकता अधिक होती है और विद्युत अपघटनी चालक की चालकता कम होती है। तो केवल आपको 4 डिफरेंस तैयार रखना है, 6 डिफरेंस टोटल है, 4 डिफरेंस आप तैयार कर लेंगे। और छोटा सा वीडियो बनाने का तात्पर्य है आप अच्छे से समझें। और प्लीज़ भाई यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए, है ना। और हम आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहते हैं प्यारे भाई, तो आप प्लीज़ अपना राय जरूर बताया करें और लाइक भी किया करें ताकि हमें एक छोटा सा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए हम अगला वीडियो अपलोड कर सकें। तो चलिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।